इन्फिनिटी से मेरा मतलब है एक ऐसी पोजीशन, इन्फिनिटी एक ऐसी पोजीशन जो मुझे पता नहीं है, जहां से मुझे चार्ज को अपने पॉइंट ए पे लेके आना है। तो ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एक ऐसा चार्ज जो कि बहुत छोटा है। माइक म्यूट करो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो बहुत छोटा है। So the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that point A without acceleration, इस वर्ड को भी समझना, विदाउट एक्सेलरेशन को, मैं एक चार्ज को ला रहा हूँ, ठीक है, एक चार्ज को ला रहा हूँ और कभी स्पीड धीरे कर रहा हूँ, कभी स्पीड तेज कर रहा हूँ, धीरे कर रहा हूँ, तेज कर रहा हूँ, तो मैंने इस वर्क डन को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। आपने हमेशा, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ाई थी मैंने, तब भी आपको बोला था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो वैलिड होती हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। इसी तरीके से अगर चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ला रहा हूँ, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट ए विदाउट एनी एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन करते हुए ना ला रहा हूँ, तो दिस वर्क डन इज सेड टू बी द पोटेंशियल। इस वर्क डन को मैं कहूंगा पोटेंशियल। 9th में आपने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि रिलेटेड थी पोजीशन से, कि द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। मैं ऊपर जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, ये पॉइंट है इन्फिनिटी, टू दैट पॉइंट, इधर से इधर ला रहा हूँ, तो इसको इधर से इधर लाने में मैं कितना काम करूं, इसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल। तो मुझे कितना पोटेंशियल सप्लाई करना है एक चार्ज को दूसरी जगह लाने के लिए, दूसरी जगह लाने के लिए, दैट इज माय पोटेंशियल, दैट इज माय वर्क डन। अब आपने देखा होगा बैटरी या सेल के तो दो ही टर्मिनल्स होते हैं, जैसे ये प्लस माइनस है ना, रिपीट कर दूंगा मैं। तो मैं कह रहा था कि आपने ये देखा होगा कि बैटरी के तो दो ही टर्मिनल होते हैं, दैट आर प्लस एंड माइनस टर्मिनल, है ना। तो हम इन्फिनिटी से नहीं लेके आते, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं। और आपने ऐसे भी देखा होगा, जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं वी ए बी, इस पॉइंट को ए पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को बी पॉइंट। अगर मैं बैटरी बना रहा हूँ, भाई बैटरी और सेल में डिफरेंस समझ रहे हो ना, बैटरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। कभी आपने रिमोट कार चलाई हो ना, तो उसके अंदर एक मोटी बैटरी लगी होती है, उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर 4 से 5 सेल निकल के आएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज बैटरी। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पहले मैं कहां से ला रहा था, इन्फिनिटी से भगा के ला रहा था चार्ज को बिना किसी एक्सेलरेशन के ए पॉइंट पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ। इसको मैं क्या कहूंगा, इस अमाउंट ऑफ वर्क डन को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में एक बहुत ही थिन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर किसी ऐसी जगह से मैं चार्ज को लेके आ रहा हूँ जिस जगह की मुझे पोजीशन नहीं मालूम, वो एक इन्फिनिटी जगह कुछ भी हो सकती है, उसको मैं अपने एक पॉइंट में लेके आ रहा हूँ, दैट इज सेड टू बी द पोटेंशियल ऑफ माई सर्किट। और अगर मैं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह, दूसरे पॉइंट में लेके आ रहा हूँ, जो दोनों पॉइंट्स मुझे क्लियर है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पे लेके आना है, दैट इज माई पोटेंशियल डिफरेंस। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर 5 मिनट रह गए अपने पास। अब मैंने आपको स्टेप वाइज लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको चार्ज डिफाइन किया, उसके बाद मैंने आपको करंट डिफाइन किया, उसके बाद मैं आपको पोटेंशियल डिफाइन कर गया, और पोटेंशियल में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन किया। आपने क्या करना है,
इन तीनों को अच्छे से डिफाइन करते हुए समझना है। ऑल्सो नेक्स्ट क्लास में मैं इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करने वाला हूं, तो आई विल एडवाइज यू टू रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, साउंड इज नॉट कमिंग क्लियरली, अब भी क्लियर नहीं आ रही है? अब तो क्लियर आ रही होगी। जब तक आप अपना माइक म्यूट नहीं करते तब तक क्लियर नहीं आती, इसलिए यू आर एडवाइज टू म्यूट योर माइक। अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। हाँ, तो भाई पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक डिफरेंस अगेन देख लेते हैं। अगर मैं किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहा हूं और ये दोनों जगह मुझे पता है कहां से कहां लेके आ रहा हूं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एक्सेलरेटिंग। किसी भी एक्सेलरेशन के बिना मैं एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ। एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए मुझे वर्क डन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से लेके आ रहा हूँ, देखो इंफिनिटी का मतलब ऐसा पॉइंट है, मेरा हाथ भी आपको नहीं दिख रहा होगा, यानी जो टॉप पॉइंट है, इंफिनिटी से लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंफिनिटी से लेके आ रहा हूँ इस पॉइंट पे। जिस इंफिनिटी को मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, लेकिन इस पॉइंट को मैं जानता हूँ, दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये थिन डिफरेंस है। आगे मैं बताता हूँ। तो हम पता है क्या कर रहे हैं, हम ना स्टेप वाइज अपने एक सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। सर्किट में सबसे पहले चार्जेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे ही वर्क डन आता है, वर्क डन किया जाता है, यानी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। अब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ही पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है वैसे ही चार्ज भागने लगता है, फ्लो करने लगता है। आपको बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, यानी जैसे ही पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया करंट प्रोड्यूस होने लग गया, है ना। अब बात आती है कि क्या ये करंट जो प्रोड्यूस होता है ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस से करंट प्रोड्यूस हो जाता है, या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस भी होती है बीच में। तो भाई ऐसा भी होता है कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था 10 एम्पियर करंट जनरेट करने के लिए। अभी आपको एम्पियर नहीं समझा है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज में, आई वांट यू टू रीड द प्रॉपर्टीज। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो अगर मैंने एक ऐसा पोटेंशियल जनरेट किया था जिससे मैं 10, लेट्स से 10 यूनिट ऑफ करंट जनरेट कर सकूं, मान लो मैंने 50 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट किया जिससे मैं 10 यूनिट का या 10 एम्पियर का करंट जनरेट कर सकूं यहां से यहां तक आने के लिए। लेकिन 8 यूनिट ही हो पाया, 8 यूनिट ही हो पाया, तो बीच का 2 यूनिट कहां चला गया। तो हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आप पोटेंशियल सप्लाई करोगे करंट उतना नहीं जनरेट हो पाएगा जितना उसको चाहिए। वाई वाई, इसको आपने समझना है। इस वाई को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। वाई that amount of current is not generated which is required with respect to what potential I am supplying, with respect to what potential I am supplying। ठीक है, तो एक ने आंसर भी कर दिया आपके चैट सेक्शन में, इसी आंसर को मैंने क्लास में डिस्कस करूंगा आज। जिसको भी प्रॉब्लम आई कनेक्ट करने में, ज्वाइन करने में, नो इश्यूज नो वरीज। अगली क्लास में आपको एडवाइजेबल है 10 मिनट पहले ही, जैसे ही आपको मीटिंग आईडी दी जाती है आप उसको ज्वाइन करते ही, अब मैं 10 मिनट पहले नहीं दिया करूंगा, अब मैं 5 मिनट पहले ट्राई करूंगा क्योंकि 40 मिनट्स का ही सेशन होता है। ठीक है, क्योंकि मेरी अब एक और नेक्स्ट क्लास है आपकी 10th ई नहीं सी और डी की क्लास है, तो आपको इससे ज़्यादा टाइम आज तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी परसों होगी, आई विल एडवाइज यू, जैसे ही आपको लिंक मिलता है 10:55 में, मान लो आपको लिंक मिल रहा है, आप उस लिंक को फटाफट से ज्वाइन करें। ज्वाइन करते ही पहला टास्क इज टू म्यूट योर माइक्स, टेक द नोटबुक, म्यूट योर माइक, आपको सब समझ में आएगा। दिस इज नॉट अ टफ थिंग टू डू until and unless you are supporting, right? हाँ, वाई मतलब, वाई वाला क्वेश्चन ये है कि मैंने पोटेंशियल सप्लाई किया, उस पोटेंशियल से मैं जितना करंट जनरेट करना चाहता हूं ऐसा नहीं हो पाता कि उतना ही करंट जनरेट हुआ है। वाई आई एम नॉट एबल टू जनरेट, ये कौन कर रहा है भाई, मत करो। Why I am not able to generate that amount of
current which I want to generate from the potential. बीच में कोई बैरियर आ रहा है अगर, तो वो बैरियर क्या है? Yes, Tia, do you have any question? You have raised your hand. बताओ, अनम्यूट बताओ, चैट सेक्शन में बताओ. ओके ठीक है, ठीक है. फॉर दिस सेशन दिस इज एनफ. अभी भी कोई मीटिंग आईडी ज्वाइन करवा रहे हैं, कर रहे हैं, भला हो उनका, जो अब मीटिंग आईडी जनरेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. टिल देन कीप स्टडिंग. स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. रीड चैप्टर नंबर 1, कंप्लीट चैप्टर नंबर 1. ठीक है, अब थोड़ा आपको एक्सेप्ट करवाऊं. ओके बाय, आई एम एंडिंग माय मीटिंग. ओके सर, थैंक यू. वेलकम. सबको समझ में आ गया ना? किसी को दुख थैंक यू सर. सर जी बाय बाय. बाय.